मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो आप लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो त्रिभुज की शुरुआत हमने किया था और त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की परिभाषा हम लोग पढ़े थे और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये देखे थे। और त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा छोटा होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो बेसिकली त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है। त्रिभुज को दो आधार लेके बांटा गया है। कहने का मतलब एक ये है कि भुजाओं के आधार पर पहला जो प्रकार हुआ वो भुजाओं के आधार पर। क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं तो इस वजह से एक कैटेगरी ये डिवाइड किया गया कि उनको भुजाओं के आधार पर डिवाइड किया गया और दूसरी कैटेगरी उनकी बनाई गई उनके कोणों के आधार पर बनाई गई। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हमारे होते हैं वो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। ये तीन हमारे हो गए भुजाओं के आधार पर। और कोणों के आधार पर जब देखेंगे तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये समबाहु है, ये समकोण है, यहाँ समद्विबाहु है, विषमबाहु है, ये न्यून कोण है, अधिक कोण, यानी ये कोणों के आधार पर। इसमें सब में कोण है तो कोणों के आधार पर डिवाइड किया गया। तीन तरीके के त्रिभुज हुए कोणों के आधार पर और तीन तरीके के त्रिभुज हुए हमारे भुजाओं के आधार पर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। मित्रों पहले और दूसरे दिन में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था, लेकिन आज ये डे 3 हमने डाल दिया। अब डे 3 डे 4 इस तरीके से डे के रूप में हम लोग इसको देखेंगे हर एक वीडियो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आज डे 3 यानी कि पार्ट 3 ही है जो चल रहा है। तो पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। जो भुजाओं के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज का प्रकार समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का चित्र कैसे बनेगा? तो पहले हम बेस बनाएंगे। एक लाइन ये हमारी हो गई, आधार इसको कहेंगे, और इसी के बराबर अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो इसी के बराबर हम डिस्टेंस लेते और ये इस तरीके से एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये समबाहु त्रिभुज देखने में लगना चाहिए कि तीनों भुजाएं ये बराबर है। इसका नाम हम दे दिए ए बी सी। एक भुजा हमारी ए बी हो गई, एक भुजा बी सी हो गई और एक भुजा ए सी हो गई। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, ये तीनों भुजाएं त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में बराबर होंगी। यहाँ हम लिख देते हैं, बीच में लिख दें कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि पहली विशेषता ये हो गई कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता हो गई कि ये तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी भी लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन में तो है ही, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर्टी भी लिख दे रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? अगर तीनों कोण इस त्रिभुज के बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। मान लीजिए ये कोण x है, ये भी कोण x होगा क्योंकि ये बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होंगे। अब तीनों कोण को हम जोड़ लेंगे, कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x, ये किसके बराबर हो जाएगा? तीनों कोण हमने जोड़ लिया, तीनों बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो x हमने मान लिया, 3 बार जोड़ लिया इसको तो कितने के बराबर होगा? यानी यही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हो गया 180 अंश। अब यहाँ x x x 3 बार जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा? 3 कोण x, ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश के। तो कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अंश और बटा 3। तो 3 से इसको हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 60 आ गया। इसका मतलब कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर और 60 अंश के होते हैं। लेकिन अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लीजिए, x प्लस x प्लस x, तो 3x हो गया, ये कोण का सिंबल है, 3 एंगल x हो गया इक्वल टू 180। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 3 से 180 में डिवाइड किया जाएगा, 180 में डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 60 अंश। यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 अंश होता है। ये चीज उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। और अब इसमें 2-3 चीजें और हैं इसमें। एक तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और इसका परिमाप क्या होगा। तो चूंकि अभी हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल से परिचित नहीं है, जब हम लोग समझ लेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तब एक बार फिर हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्षेत्रफल और परिमाप, ऊंचाई, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे, कई तरीके से, किस तरीके से कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो अभी हम लोग सिंपल सा समबाहु त्रिभुज के बारे में ये सारी चीजें जान लीजिए। इसी तरीके से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करेंगे। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समद्वि यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, उसे, जिस त्रिभुज की
कोई दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? इस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं हम बराबर ले लेते हैं। एक ये हो गया और एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। ये भी हो गई, पॉइंट सी हो गया, ए सी हो गई भुजा और ये बी सी हो गई। तो यहाँ अगर हम मेजरमेंट करके बनाते हैं तो हम इसको दो भुजाएं हम मान के चल रहे हैं कि ए सी और बी सी ये हमने बराबर मान लिया। ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं हम बराबर मान के चल रहे हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ए सी और बी सी ही बराबर हो। इसमें हम ए बी और ए सी को भी बराबर ले सकते हैं या बी सी और ए बी को बराबर ले सकते हैं। कोई दो भुजाएं हम इसमें बराबर लेंगे। फिलहाल ये क्योंकि लिखने का ये ठीक तरीका होता है तो इस वजह से इसको हमने ए सी और बी सी को बराबर ले लिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोण इसमें भी तीन होते हैं, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन ही कोण होंगे, तीन से ज्यादा या कम नहीं होंगे। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी बराबर होते हैं, इसके दो कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा है ए सी हमारी, तो इसके सामने का कोण कौन सा हो गया? बी हो गया। और बी सी हो गई भुजा, तो बी सी के सामने का कोण कौन सा हो गया? ए हो गया। तो इसमें कोण ए और कोण बी बराबर होगा, कोण ए और कोण बी बराबर होगा। अगर मान लीजिए हम लेते ए बी और बी सी बराबर लेते तो ए बी के सामने का कोण सी और बी सी के सामने का कोण ए, तो बी सी और मतलब कोण सी और कोण ए बराबर होता है। इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी उन्हीं के सामने का कोण भी बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर हो गई और दो कोण बराबर हो गए। तो इसको कैसे हम लिखेंगे कि संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें अंग्रेजी टर्म हम नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग समबाहु त्रिभुज तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस और स्केलिंग, ये सब इंग्लिश होते हैं। तो इंग्लिश टर्म हम लोग ज़्यादा नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग उसमें हिंदी पर ही फोकस करेंगे, हिंदी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इंग्लिश टर्म हम ज़्यादा इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से समद्विबाहु त्रिभुज में संगत भुजाओं के, जो दोनों भुजाएं बराबर हैं इन्हीं दोनों भुजाओं को संगत भुजाएं कहेंगे। दोनों भुजाएं जो बराबर हैं इन्हीं दोनों भुजाओं को संगत भुजाएं कहेंगे। तो संगत भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लिख लें, इस त्रिभुज में क्या है? यहाँ AC बराबर है BC के, AC बराबर BC है और कोण A ये बराबर है कोण
बी के। अगर हम पूरा नाम इसका लिखना चाहें, कोण ए और कोण बी का पूरा नाम लिखना चाहें, तो कोण ए का नाम हम लेंगे कोण सी ए बी। कोण सी ए बी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जिस कोण को हमें दिखाना होता है वो कोण हम उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं। बाकी इस कोण को बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। तो चाहे बी ए सी बोले, चाहे सी ए बोले, सी ए बी बोले, बात एक ही है। तो कोण सी ए बी ये बराबर किसके होगा? कोण ए बी सी के। कोण ए बी सी के। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हो गई। कोई दो भुजाएं बराबर होंगी और जो दो भुजाएं बराबर होंगी उन्हीं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बाकी इसका हाइट क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग जब क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको कमेंट में लिख देंगे या पर्सनली जिनके पास हमारा नंबर है फोन करके पूछ रख सकते हैं हमसे। धीरे धीरे हम इस वजह से बोल रहे हैं, इस वजह से लिख रहे हैं ताकि आप लोग इसका नोट्स भी प्रॉपरली बनाते चले। अब हम लोग देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु के नाम से स्पष्ट है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि अलग अलग नाप की हो, कोई 3 सेंटीमीटर है, कोई 4 सेंटीमीटर है, कोई 5 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सिंपल सी भाषा में लिख दे रहे हैं, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, माप या लंबाई अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का फिगर कैसे बनेगा? तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी भी नहीं होती है क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, ये बराबर नहीं है, कोई भी दो भुजाएं या तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। तीनों कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 अंश से कम होंगे। तीनों कोण न्यून कोण होंगे, सब में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, चाहे समबाहु त्रिभुज की बात करें चाहे समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, तीनों कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण की परिभाषा हमने बताया है, जो कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ भी तीनों कोण न्यून कोण होंगे और ना तो कोई कोण एक दूसरे के बराबर होगा और ना तो कोई भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका भुजाओं के आधार पर जब हम त्रिभुज का डिस्कशन करते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। हम बार बार बता रहे हैं कि इसकी क्षेत्रफल और इसका परिमाप, जितने भी त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में जब हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का, तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम समझते हैं आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर कल जब हम लोग कोणों के आधार पर कल उसको डिस्कस करेंगे। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसको कल देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर ही करिएगा। जिसको ज़रूरत होगी तो उसको शेयर कर दीजिएगा, कम से कम सब लोग लाभान्वित हो जाए जिनको इस समय सख्त ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे द्वारा आपसे।